हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 2, श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थितप्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता और चलता है। तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि वास्तविकता में जो अध्यात्म में लीन व्यक्ति है उसके क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा कैसी होती है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण दिखाता है। वैसे ही जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण के भक्त है, उनके भी विशिष्ट स्वभाव होते हैं। वो कैसे बोलते हैं, चलते हैं, सोचते हैं आदि। उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद की, जैसे कोई धनी पुरुष है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, कोई रोगी पुरुष है तो वो रुग्ण कहलाता है उसके लक्षण देख के। या कोई विद्वान है तो अपनी विद्वत्ता के कारण जाना जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है पूर्णतः, ऐसे व्यक्तियों के विशिष्ट लक्षण भी होते हैं। तो इन लक्षणों को कैसे जाना जा सकता है, क्या लक्षण होते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के, वह भगवत गीता से जाना जा सकता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि किसी मनुष्य का वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। देखिए, यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा, वह कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है। क्यों? क्योंकि वाणी जो है ना, अपनी वाणी जो है वह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। कौन मूर्ख है इसका पता जैसे ही वह मुंह खोलता है अपना बोलने के लिए, तुरंत पता चलता है कि ये क्या है, वास्तविकता में इसकी स्थिति क्या है। तो मूर्ख व्यक्ति तुरंत पहचाना जाता है उसके बोलने मात्र से। तो वास्तविकता में वाणी जो है सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वाणी से दर्शाता है कि मनुष्य वास्तविकता में क्या है। एक ठने एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कोई मूर्ख व्यक्ति है, एकदम शांति से बने ठने बैठा है, तो किसी को पता नहीं चलेगा वास्तविकता में वो मूर्ख है कि बहुत विद्वान है। लेकिन जब तक वह मुंह नहीं खोलता तब तक नहीं पता चलेगा। जैसे ही वह मुंह खोलेगा
जैसे ही वह बोलना चाह शुरू करेगा, यथार्थ रूप से वो क्या है वह स्पष्ट हो जाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित विषयों के बारे में ही बोलते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत दिया है हमें। उपदेशामृत ग्रंथ, उसमें पहला ही श्लोक है, और पहले श्लोक का पहला शब्द क्या है? वाचो वेगम। वाचो वेगम मतलब बोलने का जो वेग है, बोलने की जो तीव्रता है, उसको संयम करना। तो शुरुआत होती है आध्यात्मिकता की, जो अपनी बात करने की शक्ति है ना, उसको पूर्णतः भगवान से केंद्रित करना। प्रजल्प नहीं करना। प्रजल्प मतलब श्री कृष्ण और श्री कृष्ण से संबंधित जो कुछ नहीं है उसके बारे में फालतू की बड़बड़ करना, उसे कहते हैं प्रजल्प। तो वास्तविकता में भक्तों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण और उसके संबंधित जो भी है विषय, उसके बारे में बात करें। तो अर्जुन पहले ही पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो रेजोल्यूट होते हैं, अपने पर्पज में दृढ़ होते हैं, भक्ति योगी, उनकी क्या भाषा होती है। और बाकी अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है श्रील प्रभुपाद कहते हैं। 55वां श्लोक। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततो तदोच्यते। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भगवत गीता में जहां कहीं भी भगवान श्री कृष्ण बोलना चाहते हैं, बोलना शुरू करते हैं, हर जगह लिखा है श्री भगवान उवाच। बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण उवाच नहीं कहा है, श्री भगवान उवाच। जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन उवाच कहा जाता है। जब संजय बोलते हैं तो संजय उवाच कहा जाता है। जब धृतराष्ट्र बोलते हैं तो धृतराष्ट्र उवाच कहा जाता है। लेकिन जब कृष्ण संबोधित करते हैं तब हमेशा श्री भगवान उवाच कहा जाता है, क्योंकि श्री भगवान ही कृष्ण है, या कृष्ण ही भगवान है। भगवान श्री कृष्ण मतलब कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान है। भगवान माने कौन? हमने बहुत बार पढ़ा है कि भगवान माने जिनके पास षड ऐश्वर्य है, उन्हें भगवान कहा जाता है। पराशर मुनि ने पराशर स्मृति में भगवान शब्द की व्याख्या की है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणं भग इतिंजना। जिसके पास परम ऐश्वर्य है, जिसके पास परम शक्ति है, जिसकी ख्याति सर्वोच्च है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः, इसका यश सर्वतोपरि है। यश, शक्ति, ऐश्वर्य, और क्या बोला है? ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्य। श्री ज्ञान और वैराग्य। श्री मतलब सुंदरता, जिसकी सुंदरता सर्वोपरि है, जिससे सुंदर कोई नहीं है। जिसका ज्ञान, जिसके ज्ञान के बराबर किसी का भी ज्ञान नहीं है। और जिसका वैराग्य, जिसके वैराग्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतना वैराग्य। तो ऐसे 6 गुण जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में हो, उसे कहा जाता है भगवान।
और श्रीमद् भगवद गीता में व्यास देव जी जब जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तो लिखते हैं श्री भगवान उवाच, क्योंकि यह त्रिकाल सत्य है कि श्री कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशिष्ट दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है या उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि मनोधर्म से जो मन है अपना, वह इंद्रियों के कंट्रोल में होता है। जब तक वह स्वयं प्रबल नहीं हो जाता, बुद्धि के कंट्रोल में नहीं आता, वह मन क्या करता है, इंद्रियों की तृप्ति की कामना की इच्छाएं उसी में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने में, और उसी तरह कार्य करता है। और ये कब से हो रहा है, अनादि काल से हो रहा है, कितने जन्मों से। तो इन कामनाओं की, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग करके जब वह विशुद्ध होकर मन कृष्ण निवेशतः, मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर आश्रित रहता है। फलतः यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि मनुष्य को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। देखिए, जो भगवत भक्त होते हैं उनमें समस्त महर्षियों के दिव्य सद्गुण पाए जाते हैं, लेकिन जो अध्यात्म में स्थित नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। और वह किस आधार पे कार्य करता है, वो अपने मनोधर्म पर आश्रित होता है और उसी के आधार पे कार्य करता है। इसलिए अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं की इच्छाओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अभी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं है, जो मनोधर्म से या मन के विचलित होने से प्राप्त हुई इच्छाएं जो होती है, उसको तो त्यागना है, भगवान ने कहा। लेकिन उसको त्यागना कृत्रिम तरीके से या कृत्रिम साधनों से रोक पाना उन इच्छाओं को संभव नहीं है। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो, तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। वास्तविकता में विषय वासनाओं को रोकने का या उसको दबाने का, कंट्रोल करने का तरीका क्या है, यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। क्योंकि हम अनादिकाल से इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, अभी हमें कृष्ण भावनामृत में लगना है। तो कृष्ण भावनामृत में लग जाएंगे तो यह विषय वासनाएं जो है स्वतः ही बिना प्रयास के, मतलब उसको बंद करने के लिए या उसको संयमित करने के लिए कोई अथक परिश्रम करने की जरूरत नहीं, बस कृष्ण भावनामृत में लगना है और ये विषय वासनाएं स्वतः ही बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा, जो महात्मा होते हैं, अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविकता में जो महात्मा होते हैं, उन्नत आत्मा, जिन्होंने उन्नति प्राप्त की है, ऐसे दिव्य आत्माएं हमेशा अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत और नित्य दास मानकर आत्मसंतुष्ट रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास
भौतिकता से उत्पन्न भी विशेष वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो जो भक्त भगवान की सेवा में लगा है, जिसे पता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, ऐसा आध्यात्मिक पुरुष भौतिकता से उत्पन्न होने वाली विषय वासनाओं से जरा भी उत्तेजित नहीं होता, क्योंकि ऐसी विषय वासनाएं उसके पास भटकती भी नहीं है। और वह अपने आप को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो ये है कृष्ण भावनामृत का जादू। जैसे ही कृष्ण भावनामृत में हम कार्य करने लग जाते हैं, हम किस भावना से कार्य करने लग जाते हैं कि वास्तविकता में मैं भगवान का नित्य दास हूँ और मैं मेरे पूरे कार्य भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ। बस इसी धारणा से कार्य करते हुए वह व्यक्ति सारे भौतिक कल्मश, सारी भौतिक विषय वासना, सारे इंद्रिय तृप्ति के जो जो इच्छाएं है वो अपने आप शिथिल हो जाती है। और हम पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सदैव रूप से प्रयास करते हैं, और उसी भावना में हम भी सदैव प्रसन्न रह सकते हैं। तो वास्तविकता में परम आनंद का मार्ग है कृष्ण भावनामृत। अगला श्लोक, 56वां श्लोक। दुःखेष्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों से के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। भगवान आगे कह रहे हैं, जो तीन तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं? त्रिताप, आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। मतलब आदि आत्मिक मतलब हमें जो दुख मिलता है, कठिनाइयां मिलती है, किसके द्वारा? हमारे स्वयं के द्वारा। स्वयं में दो भाग होते हैं, एक होता है अपना शरीर और दूसरा होता है अपना मन। तो अपने मन और अपने शरीर के कारण जो कष्ट मिलते हैं उसे कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। आदि भौतिक माने इतर अन्य जीवों के कारण जो परेशानियां, जो कष्ट हमें मिलते हैं उसे कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा होता है आदि दैविक, माने दैवी शक्तियों के कारण जो भी कठिनाई या परिश्रम, कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं उसे कहते हैं आदि दैविक क्लेश। तो वास्तविकता में इन प्रकार के त्रितापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है, या बहुत ज्यादा सुख हो उसमें भी ज्यादा उत्तेजित नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। और जो व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति मुनि कहलाता है जिसमें त्रितापों का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, जो सुख में भी ज्यादा उत्तेजित नहीं होता है, और जिसने आसक्ति, भय और क्रोध को दूर रखा है, वह स्थिर मन वाला व्यक्ति मुनि कहलाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे, किंतु तिथि किसी तथ्य पर न पहुंच सके। मुनि शब्द मतलब क्या? वह शुष्क चिंतन, चिंतन में लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं, और मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करते हैं, मन को अलग अलग प्रकार से काम में लगाते हैं,
किंतु किसी तथ्य पर नहीं पहुंच सकते। निष्कर्ष क्या है उस तक नहीं पहुंच पाते। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम, महाभारत के वन पर्व ने कहा है। किंतु जिस स्थितधि मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। वास्तविकता में सामान्य मुनि मतलब वह अपना चिंतन करते रहते हैं, और जब तक अन्य मुनियों से उनका निष्कर्ष अलग नहीं निकलता वह मुनि नहीं कहलाते हैं। लेकिन भगवान ने जहाँ स्थितधि मुनि कहा है, स्थित प्रज्ञ मुनि, वह सामान्य मुनियों से भिन्न है। मुनि माने मन की मन की विमान पे सवार होकर अपने मन के हिसाब से चिंतन करते हुए कोई अलग अलग विचार प्राप्त करना, उसे कहते हैं मुनि। लेकिन भगवान जिस मुनि को बोल रहे हैं वह है स्थितधि मुनि। स्थितधि मुनि माने भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः, वह स्थिर चित मुनि कहलाता है। वास्तविकता में स्थित अधि मुनि या स्थिर चित्त वाला मुनि कौन है? जो समस्त प्रकार के मनोविज्ञान का निष्कर्ष प्राप्त कर चुका है। वासुदेव सर्वम इति, उसको पता है कि वास्तविकता में सभी चीजों का जो मूल है या कंक्लूजन क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। उसे कहा जाता है स्थितधीर मुनि। वह जानता है कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविकता में सब कुछ है। गीता में भगवान कहते हैं ना, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा जो यह जाने कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है, सभी कारणों के कारण है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है वह बहुत दुर्लभ होता है, और उसे ही स्थितधीर या स्थिर चित्त वाला मुनि कहलाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों पापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्ट और तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार वह जब सुखी होता है तो अपने सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी भगवान को श्रेय देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति न राग होता है और न विराग होता है, क्योंकि उसका पूर्ण जीवन की भगवत सेवा में अर्पित होता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजय हो या न हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। देखिए श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के जो तात्पर्य बहुत सुंदर होते हैं। यह हमें बहुत आसान तरीके से बताते हैं वास्तविकता में भगवान का भाव। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भी ऐसा व्यक्ति जो स्थिर चित्त वाला या कृष्ण भावना भावित व्यक्ति त्रितापों के कारण दुख भोगता है तो भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि वास्तविकता में वह क्या सोचता है कि वैसे देखा जाए तो मेरे कर्म इतने बुरे हैं कि मुझे तो और कष्ट मिलना था,
लेकिन भगवान इतने परम दयालु है कि उन्होंने मेरे जो दुख है, जो कष्ट है, उसको छोटा करके बस थोड़ी सी समस्या में दिया है ना। ये होता है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की धारणा। वह त्रितापों से या कष्टों से विचलित नहीं होते। वह तो इन कष्टों को भगवत कृपा मान लेते हैं कि वास्तविकता में मैंने इतने गहन पाप किए हैं अनेकानेक जन्मों में, मुझे कितनी भयावह सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन भगवान इतने दयालु है, इतनी कृपा की है कि उन्होंने बस छोटा सा दुख दे दिया है। ये होता है। और कोई सुखी है तो वह क्या सोचता है सुख में यह सोचता है कि वास्तविकता में मैं तो बहुत दुराचारी हूँ। मैं इन सुख की उपभोग के योग्य नहीं हूँ। इस सुख स्थिति के मैं योग्य नहीं हूँ, मेरी योग्यता नहीं है ये सुख मुझे मिले। लेकिन भगवान भगवान की कृपा के कारण ये है। ना दुख दुख आए तो वास्तविकता में कौन इसके लिए जिम्मेदार है? मेरे कर्म। और भगवान की कृपा है कि यह दुख बहुत छोटी मात्रा में मिले हैं, वास्तविकता में बहुत मिल सकते थे। और सुख है तो वास्तविकता में भगवान की कृपा से है, तो उसमें भी उत्तेजित नहीं होना। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है, और वह भगवत कृपा से ऐसी सुखद स्थिति में है, तो इसलिए उसने क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता हूँ, यह सोचना चाहिए। ना कि अहंकार से फूल जाए, सुख है समृद्धि है तो। और भगवान की सेवा के लिए वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है, भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह ना राग से और ना ही विराग से प्रभावित होता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं राग और विराग यानी क्या? राग का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना। राग माने इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को आसक्त रहना और उसको ग्रहण करना। और विराग माने ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव, या वैराग्य, ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। तो वास्तविकता में जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वे न तो राग से, उनमें न राग होता है न विराग होता है। मतलब उनमें इंद्रिय तृप्ति का इच्छा होती है और न ही कुछ त्यागने की इच्छा होती है। वह तो हमेशा अपने आप को और पूरे जीवन को अपने भगवत सेवा में अर्पित करता है। तो जो भी वस्तुएं है वह भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। तो यह है, मतलब वास्तविकता में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे होना चाहिए? ना दुख में विचलित, ना सुख में उत्तेजित। दुख है मेरी कर्मों के कारण, सुख है भगवान की कृपा के कारण। तो सुख में मैं भगवान की और अच्छे तरह से सेवा कर सकूं, दुख में भगवान ने बहुत छोटा करके दिया है, मेरे कर्म तो इतने गंदे हैं। मतलब एक तो आचार्य बता रहे थे कि जैसे अगर हमें खरोच लग जाती है या कभी हम गाड़ी से गिर जाते हैं, तो वास्तविकता में हमारे कर्म इतने हैं कि हमारा मृत्यु हो सकता था। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि बस वो थोड़ा सा हाथ के ऊपर निकल गया। ये होती है भक्तों की सोच। वह ना इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त होते हैं, ना किसी साधनों का आर्टिफिशियली त्याग करते हैं। कृष्ण भावना भावित में स्थिर व्यक्ति में ना राग होता है और ना विराग होता है, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा के लिए अर्पित होता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह अपना कार्य करता रहता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अगर प्रयास असफल भी हुए, उसे असफलता ही प्राप्त हुई, तो भी वह कभी क्रुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है चाहे विजय मिले या पराजय मिले, चाहे सुख मिले या दुख मिले, चाहे अपयश मिले या यश मिले, वह हमेशा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में संकल्पबद्ध होता है।
चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में सुख आए या दुख आए, हमें क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहने। ये न के न प्रकारे न मन कृष्ण निवेशया। कुछ भी हो, हमें भगवान की सेवा में लगे रहना है, क्योंकि वास्तविकता में हम हैं ही भगवान की कृपा के कारण। परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए जीवन में कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति करते रहना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग रुकते हैं फिर। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।